सिवाय हमारे खुद के हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। लोग आएंगे, एक्सटर्नली आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, बट कोई नहीं जानता कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हो। मुझे अपनी ज़िंदगी से ये चाहिए, वो गोल हर एक रास्ता आपके सामने लाके खड़ा कर देगा कि तुम पहुंचो मुझ तक। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने पिछले कुछ वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी है। कैसे हम एक्शंस, फोकस्ड एक्शंस की मदद से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट हर एक चीज़ जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है या फिर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो है आपका गोल। अब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में गोल्स को लेकर के स्ट्रगल करते हैं। हम स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, फिर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एंड अल्टीमेटली हम उस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई कर गए और हमारी लाइफ उस चीज़ में सेट हो गई, तब तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस कि हाँ चलो आपने जिस चीज़ की तैयारी करी वो मिल गया। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन चीज़ों में नहीं सक्सीड कर पाते। वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रेगुलरली एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं बट उसके बाद भी वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते एंड एट द एंड उनको ये रियलाइज़ होता है कि एक तो उन्होंने प्रिपरेशन के चक्कर में बहुत सारे साल अपने उस चीज़ को दे दिए, ना ही उस चीज़ में सक्सेस मिली और अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब उन्हें किसी नई चीज़ की तैयारी के लिए शुरू से शुरू करने की जो हिम्मत होती है वो नहीं होती। फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से कि यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, कैसे करें। टाइम भी निकल गया, एज भी निकल रही है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में उन्हें सेटलमेंट फील नहीं होता। और जो ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं एक बीच रास्ते में आके अटक जाते हैं, उनकी लाइफ स्टक हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ करियर पर्सपेक्टिव से नहीं स्टक होती बल्कि वो ओवरऑल चारों डायरेक्शन से स्टक हो जाती है। वो रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं स्टक होते हैं कि उनको कोई लाइफ में मिल नहीं रहा है ऐसा कंपैटिबल पार्टनर जो उनकी इस जर्नी में उनका साथ दे या फिर उन्हें मोटिवेट करे या फिर उनके लिए एक स्ट्रेंथ बने कि व्हेनेवर दे फेल दे हैव समवन जिसके पास वो जा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो ये सारी चीज़ें लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईयर ऑन ईयर उनके ऊपर एक अनबेनोइज्ड एक प्रेशर बिल्ड होता चला जाता है जिससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेटेड एंजाइटी को फेस करते हैं, डिप्रेशन को फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में वो चीज़ें समझ में नहीं आती कि हम कैसे डील करें इस सिचुएशन से, कैसे इससे बाहर निकले। उनके लिए ऐसा, उनको माइंड में ऐसा लगने लगता है कि बस सब कुछ ख़त्म, लाइक उनकी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा घुसना शुरू हो जाते हैं। आप चीज़ों को अनरियलिस्टिकली भी देखना शुरू कर देते हैं। किसी ने कुछ भी गाइडेंस दी ना कि आप ये कर लोगे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आप ये कर लोगे तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैंने ऑलरेडी सब कुछ मेसअप कर दिया अपनी लाइफ में, अब एटलीस्ट हो सकता है ये पर्टिकुलर चीज़ करने के बाद मेरी लाइफ कुछ सेटल हो जाएगी, कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपने ये चीज़ पर्सनली भी एक्सपीरियंस की होगी कि बहुत सारी ऐसी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स या ट्रिक्स आपने यूज़ की होंगी जिनमें से कुछ हो सकता है वर्क कर गई हो। जो बहुत छोटे छोटे नेग्लिजिबल गोल्स होते हैं वो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाते हैं, बट जब आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा हो, वहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। बट आपने कभी अगर गौर किया हो तो मैं आज आपको उस चीज़ में क्या गलती आप करते हैं वो बताऊंगी। जैसे जब आप एक छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे एक कप ऑफ कॉफ़ी है या फिर एक चॉकलेट है या फिर एक रोज़ हो गया, तो आप कितनी क्लियर हो एक कप ऑफ कॉफ़ी, कौन सी कॉफ़ी, कौन से कप में, और उसका अरोमा, एवरीथिंग, लाइक यू आर एबल टू विजुअलाइज इट। अगर आप एक चॉकलेट के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक चॉकलेट की कौन सी ब्रांड है, कौन सा फ्लेवर है, नट्स एंड रेजन्स हैं, प्लेन है, एवरीथिंग आपको उस चॉकलेट के बारे में पता है। तो
छोटी चीज़ें क्लैरिटी है क्या चाहिए तो वो चीज़ मिल जाती है, पर जब आती है बड़ी चीज़ों की वहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये मैनिफेस्ट करते हैं दैट आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच। यू आर सक्सेसफुल, यू आर रिच, बट यू आर सक्सेसफुल इन वॉट? यू आर रिच, हाउ मच रिच? ये चीज़ें जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे इट विल नेवर मैनिफेस्ट, इट विल नेवर मैनिफेस्ट, क्योंकि यूनिवर्स को आप सिग्नल ही नहीं दे रहे हो आपको सक्सेस किस चीज़ में चाहिए। सो इफ़ यू वॉन्ट सक्सेस यू नीड टू हैव अ गोल, इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिच यू नीड टू हैव अ गोल। उसी गोल के रिस्पेक्ट में आपको सक्सेस भी मिलेगी और लग्जरी और पैसा, एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर, वो सब मिलेगा। अब गोल को तय कैसे किया जाए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने गोल्स को फाइंड आउट करने में। सो गोल्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ज़रूरी नहीं कि आप पैशनेट ही हों या फिर आपको मालूम हो कि ये चीज़ है वो चीज़ है जिसमें आप पैशनेट हो। आप धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में जब जानोगे ऑटोमेटिकली आपके पैशंस डेवलप होंगे। आपको सिर्फ अपने आप को ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखना है। आपको अपने इंटरनली अपने आप को रिकग्नाइज करना है ये कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने में आपको थोड़ा सा ही सही बट इंटरेस्ट आ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर समवन जिसके पास कोई स्किल सेट नहीं है और आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो इवेंचुअली आपको छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। द मोर यू विल बी इन्वॉल्व आपको मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे आप जानते हो कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो आप उसका एंड रिजल्ट अपने माइंड में विजुअलाइज करते हो। उसको करने से क्या होता है, यूनिवर्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे देता है, ऐसे लोगों से मिलवाता है, ऐसे रास्ते आपके लिए बनाता है जिनकी मदद से आप एक्चुअली उन प्लेसेस पे पहुंच सकते हो। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे यूनिवर्स के। ऐसा नहीं होगा कि हिडन और बिल्कुल भी समझ ना पाने वाली लैंग्वेज हो कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दिया और आप समझ नहीं पा रहे। इट विल बी वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है। इस बात को अगर आप एक एग्जाम्पल से समझें तो अगर आप मान लीजिए एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको एक पर्टिकुलर बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में आपको जॉब चाहिए, आपने IBPS का फॉर्म भरा और आपने अपने माइंड में एक एंड रिजल्ट रख लिया कि आप IBPS के थ्रू आप बैंक ऑफ इंडिया में प्लेस्ड हैं एज अ क्लर्क, एज अ PO, वट एवर यू वॉन्ट। ये आपका एंड रिजल्ट है। आपने वो चीज़ सोच रखी है कि ये चीज़ होगी, दिस इज द एंड रिजल्ट, यू हैव टू विजुअलाइज इट। अब जब आप इसको कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करेंगे दैट आप बैंक पे बैठे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपकी जॉब लग चुकी है, यूनिवर्स क्या करेगा, धीरे धीरे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ सामने लाएगा जिसकी वजह से आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके उस पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई हो सकता है नियर बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैम्फलेट आ जाए या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस हो जो आपको दिख जाए, या फिर आप ऑलरेडी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन में आपको एक मैसिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी कि जो चीज़ें अभी तक नहीं समझ में आती थी अब वो समझ में आने लगी। आप जब अपने माइंड को फोकस करते हो ना, आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखाई देते हैं जो अभी तक आपको नहीं दिख रहे थे। तो एवरीथिंग विल हैपन फॉर यू जब आप अपने आप को इतना फोकस्ड और इतना डिटरमिन कर देंगे कि आप जिस गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपको खुद गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हो। गोल आपको पहुंचाएगा। ट्रस्ट मी, जब आपका गोल फिक्स होगा ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी से ये चाहिए, वो गोल हर एक रास्ता आपके सामने लाके खड़ा कर देगा कि तुम पहुंचो मुझ तक। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझ तक पहुंचो और उसके लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होंगी ना वो सब आपके सामने आ जाएंगी। बस आपको उन चीज़ों को देखने पर रिकग्नाइज करना है और उनका एडवांटेज लेना है, उसमें अपनी पूरी जी जान लगा करके मेहनत करनी है। आपके इम्पॉसिबल ड्रीम्स भी पूरे हो जाएंगे। लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाना बहुत आसान होता है बट इस फ्रस्ट्रेशन से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने ऊपर ऐसी जब सिचुएशन आती है ना इंसान के ऊपर, तो ट्रस्ट मी, सिवाय हमारे खुद के हमारी मदद कोई नहीं कर सकता।
लोग आएंगे एक्सटर्नली आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, बट कोई नहीं जानता कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में जो चल रहा है आप उससे क्या फील कर रहे हो, ये कोई भी गेस नहीं कर सकता। वो उस पेन को या उस फ्रस्ट्रेशन को, उस एंजाइटी को फील नहीं कर सकते। तो जब कोई फील नहीं कर सकता आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को, तो वो ट्रीट कैसे करेगा? और हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हम काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना प्रेफर नहीं करते। हम उनके मतलब वो थॉट भी हमारे माइंड में नहीं आता कि हम इनके पास जा सकते हैं। सो अल्टीमेटली अगर हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो छोटे छोटे से कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी, और वो कोशिशें आपकी सक्सेसफुल होंगी अगर आप अपने दिल की सुनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो टास्क आज कर रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है आप उस टास्क को गलत तरीके से कर रहे हो। कभी कभी हम ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं जो हम करना तो चाहते हैं बट हम शायद उन्हें सही तरीके से नहीं कर रहे, या फिर हमने खुद से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखी हुई हैं कि हम वही काम जिससे बहुत प्यार करते थे, वही काम आज हमारे लिए बर्डन हो गया। इट्स बिकॉज हमने अपने आप के साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं। तो उन एक्सपेक्टेशंस को कम कीजिए, अपने आप को एक ब्रीदर दीजिए कि आप जहाँ हो, आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, अल्टीमेटली वो आपकी खुद की खुशी के लिए। चीज़ों को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसको हो जाने दीजिए, उसके पीछे अपनी ज़िंदगी आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग दैट हैपन्स वो किसी ना किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो करके अल्टीमेटली समथिंग गुड विल हैपन। ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ खराब हो गया, कुछ खराब नहीं होता। धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप बैलेंस होती हैं, और जो खराब है या जो बिगड़ा है वो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ बेहतरीन बन जाता है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने इनर कॉन्शियसनेस पे भरोसा रखना है कि आप अपनी लाइफ को अगर बेहतर बनाना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। आप उस मेहनत से नहीं भाग सकते, और आपको यूनिवर्स को सिर्फ इतना बताना है कि आप क्या चाहते हो, और अपने एक्शंस के ज़रिए उसको कॉन्स्टेंटली ये याद दिलाते रहना पड़ेगा कि मैं सीरियस हूँ, मुझे ये गोल्स चाहिए, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ, एंड आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे फॉर इट। जब आप इतनी डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स को यूनिवर्स को बताएंगे ना, आपके हर एक गोल्स मैनिफेस्ट होंगे। आप सिर्फ खुद पे भरोसा रखिए और छोटे छोटे स्टेप्स के साथ कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जस्ट अपने आप को खुश रखना सीखिए और नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए। जब तक वो आपकी लाइफ से चली नहीं जाती तब तक डेलिबरेटली इग्नोर कीजिए। धीरे धीरे आपको या तो नेगेटिविटी को इग्नोर करने की आदत हो जाएगी या फिर वो नेगेटिविटी ही आपके से दूर हो जाएगी, और अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप बेटर फील करेंगे, बेटर सर्कमस्टांसेस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जितना अच्छा सोचेंगे लाइफ में उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आप प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, उन प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं, अपने खुद की क्रिएटिव आइडियाज़ को सोचने की कोशिश कीजिए। आपका दिमाग आपको खुद बताएगा कि आप कैसे वहाँ से निकल सकते हैं। सो आई होप आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ दुनिया में कनेक्टेड है आपसे। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, जब आप अपने लिए पॉजिटिव होंगे, सब कुछ पॉजिटिव भी होगा और सब कुछ अच्छा भी होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।